ओम नमः शिवाय। समस्त मानव जाति को गायत्री मंत्र के स्वरूप की महिमा समझनी चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि लोगों ने गायत्री मंत्र का स्वरूप इतना छोटा बना लिया है। भूत भगाने के लिए जैसे पानी लिया, छिड़क दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये मंत्र बिच्छू का मंत्र है, ये सांप का मंत्र है, ये भूत का मंत्र है। इस तरह से अनेकों छोटे छोटे मंत्र तंत्र पाए जाते हैं। लोगों ने गायत्री मंत्र को भी इसी में शामिल कर लिया और ये मालूम कर लिया कि बुखार आता हो तो गायत्री का प्रयोग कर दें, कोई मुकदमा चल रहा हो तो गायत्री का प्रयोग कर दें। यह तो मैं नहीं कहता कि ये इसका स्वरूप नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटा स्वरूप है, समग्र स्वरूप नहीं है। आप गायत्री मंत्र को इतना सीमित कर देंगे तो इसकी तौहीन होगी। आप यह मानकर चलें कि अमुक कामना के लिए, अमुक लाभ उठाने के लिए। अगर इतनी सीमा में गायत्री को रखेंगे तो मैं यह समझूंगा कि आप गायत्री का बहुत छोटा स्वरूप समझते हैं। असली गायत्री को आप समझते भी नहीं हैं। असली गायत्री वह है जो मानवीय गरिमा को बढ़ाती है, जो सारे संसार में सुव्यवस्था बनाए रखती है, जो मानवीय भविष्य को उज्जवल एवं शानदार बनाती है। इसका इतिहास हम प्राचीन काल के पन्ने पलटकर देख सकते हैं। प्राचीन काल का हमारा इतिहास इतना शानदार था जिसको हम देव इतिहास कह सकते हैं। भारत भूमि का ही नाम स्वर्ग भूमि था। यह बहस तो आपसे मैं नहीं कर सकता कि स्वर्ग था या नहीं था, पर मैं यह कहता हूँ कि सारी की सारी स्वर्ग की व्याख्याएं जो ऋषियों ने की हैं, वह इसी भारत भूमि के लिए की है। यह भारत भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ थी किसी जमाने में। किसी जमाने में यहाँ के नागरिकों को देवमानव बताया गया है। भारतीय परंपरा दुनिया को समृद्ध एवं शानदार बनाने वाली थी। जब से यह जमीन बनी है तब से लेकर अब तक समस्त विश्व को भारतवासियों ने शिक्षा दी, संस्कृति दी, स्वास्थ्य दिया, चिकित्सा दी, समाज विज्ञान दिया, कृषि दी, पशुपालन दिया। जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता था, भारत ने वे सारी की सारी चीजें न केवल भारतीयों को दी बल्कि पूरे विश्व को दी। इसलिए वे देवता कहलाते थे, जगतगुरु कहलाते थे। ये सारी की सारी विशेषताएं जो भारतीय गरिमा के साथ जुड़ी हुई हैं, अगर हम इनका प्राण ढूंढना चाहें तो बात भारतीय संस्कृति पर ही आ जाएगी। अगर आपको एक शब्द में यह जानना हो कि भारतीय संस्कृति क्या हो सकती है तो मैं गायत्री मंत्र का नाम लूंगा। आप गायत्री को समझ लीजिए तो फिर आप भारतीय संस्कृति के सारे आधार समझ जाएंगे, ज्ञान को भी समझ जाएंगे और विज्ञान को भी समझ जाएंगे। ऐसी है गायत्री मंत्र की महिमा जिसको हम अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसका हम ब्रह्म विद्या के रूप में तत्व ज्ञान जानने की कोशिश करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अर्थात ईश्वर, जो हमारी सबकी मदद करने वाला हर कण में मौजूद है। भू अर्थात पृथ्वी, जो संपूर्ण जगत के जीवन का आधार और प्राणों से भी प्रिय है। भुवः अर्थात सभी दुखों से रहित, अर्थात जिसके संग से सभी दुखों का नाश हो जाता है। स्वः अर्थात वो स्वयं, जो संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। तत् अर्थात उसी परमात्मा के रूप को हम सभी। सवितु अर्थात जो संपूर्ण जगत का उत्पादक है। वरेण्यम अर्थात जो स्वीकार करने योग्य एवं अति श्रेष्ठ है। भर्गो अर्थात शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन स्वरूप है। देवस्य अर्थात भगवान स्वरूप, जिसकी प्राप्ति सभी करना चाहते हैं। धीमहि अर्थात धारण करें, धियो अर्थात बुद्धि को, यो अर्थात जो देव परमात्मा, न अर्थात हमारी, प्रचोदयात् अर्थात प्रेरित करें, अर्थात बुरे कर्मों से मुक्त कर अच्छे कर्मों में लिप्त करे। गायत्री मंत्र के इस अर्थ पर मनन एवं चिंतन करने से अंतःकरण में उन तत्वों की वृद्धि होती है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाते हैं। यह भाव बड़े ही शक्तिदायक, सतोगुणी एवं आत्मबल बढ़ाने वाले हैं। इन भावों का हर रोज कुछ समय चिंतन करना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यादृसु भावना तादृसु फलम, अर्थात जैसा आपका भाव होगा वैसा ही फल होगा। गायत्री मंत्र का पठन हमारे द्वारा किए गए 3 संकल्पों का भी प्रतीक है। पहला संकल्प,
भूर्भुवः स्वः अर्थात भूलोक, भुवः लोक, स्वः लोक, इन तीन लोकों में परमात्मा समाया हुआ है। ये समस्त ब्रह्मांड परमात्मा की साकार प्रतिमा है। कण कण में भगवान समाये हुए हैं। सर्वव्यापक परमात्मा को सर्वत्र देखते हुए मुझे कुविचारों और कुकर्मों से सदा दूर रहना चाहिए एवं संसार की सुख शांति तथा शोभा बढ़ाने में सहयोग देकर अपने दैनिक कार्य करते हुए प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। दूसरा संकल्प, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, अर्थात वह परमात्मा तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप रहित और दिव्य है। उसको अंतःकरण में धारण करता हूँ। इन गुणों वाले भगवान मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मुझे भी तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप रहित एवं दिव्य बनाते हैं। मैं प्रतिक्षण इन गुणों से युक्त होता जाता हूँ। इन दोनों की मात्रा मेरे मस्तिष्क तथा शरीर के कण कण में बढ़ती है। मैं उनके गुणों से युक्त होता जाता हूँ। तीसरा संकल्प, धीम ही धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात हम सबकी, हमारे स्वजन परिजनों की बुद्धि सन्मार्गगामी हो। संसार की सबसे बड़ी विभूति, सभी सुखों की माता सद्बुद्धि ही है, जिसे पाकर हम इस जीवन में ही परमानंद प्राप्त कर मानव जन्म को सफल बनाएं। उपर्युक्त तीन संकल्प धीरे धीरे मनन करने चाहिए। एक एक शब्द पर कुछ क्षण रुकना चाहिए और उस शब्द का कल्पना चित्र मन में बनाना चाहिए। जब यह शब्द पढ़े जा रहे हों कि परमात्मा भू भुवः स्वः तीनों लोकों में व्याप्त है, तब ऐसी कल्पना करनी चाहिए कि जैसे हम पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग को भली प्रकार देख रहे हैं और उसमें शक्ति या प्राण की तरह परमात्मा सर्वत्र समाया हुआ है। यह विराट ब्रह्मांड ईश्वर की एक जीवित एवं जागृत साकार प्रतिमा है। गीता में अर्जुन को जिस प्रकार भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है, वैसे ही विराट पुरुष के दर्शन अपने कल्पनालोक में मन के चक्षुओं से करने चाहिए कि मैं इस विश्व पुरुष का ही अंश हूँ। मेरे चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसी महाशक्ति की उपस्थिति में कुविचारों और कुकर्मों को मैं किस प्रकार ग्रहण कर सकता हूँ। इस विश्व पुरुष का कण कण मेरे लिए पूजनीय है। उसकी सेवा, सुरक्षा एवं शोभा बढ़ाने में प्रवृत्त रहना ही मेरे लिए श्रेयकर है। संकल्प के दूसरे भाग का चिंतन करते हुए अपने हृदय को भगवान का सिंहासन अनुभव करना चाहिए और उस तेजस्वी, सर्वश्रेष्ठ, निर्विकार, दिव्य गुणों वाले परमात्मा को विराजमान देखना चाहिए। भगवान की झांकी किसी भी रूप में की जा सकती है। यह अपनी भावना, इच्छा और रुचि के ऊपर है। परमात्मा का पुरुष रूप में, गायत्री का मातृ रूप में अपनी रुचि के अनुसार ध्यान किया जा सकता है। परमात्मा स्त्री भी है और पुरुष भी। आपकी रुचिनुसार सुंदर छवि का ध्यान करते हुए उसमें सूर्य के समान तेजस्विता, सर्वोपरि श्रेष्ठता, परम पवित्र निर्मलता और दिव्य सतोगुण की झांकी करनी चाहिए। इस प्रकार गुण और रूप वाली ब्रह्म शक्ति को अपने हृदय में स्थायी रूप से बस जाने की, अपने रोम रोम में बस जाने की भावना करनी चाहिए। संकल्प के तीसरे भाग का चिंतन करते हुए ऐसा अनुभव करना चाहिए कि वह गायत्री ब्रह्म शक्ति हमारे हृदय में निवास करने वाली भावना तथा मस्तिष्क में रहने वाली बुद्धि को पकड़कर सात्विकता के, धर्म के सत्पथ पर लिए जा रही हैं। बुद्धि और भावना को इसी दिशा में चलाने का अभ्यास तथा प्रेम उत्पन्न कर रही है। गायत्री में दी हुई यह तीन भावनाएं क्रमशः ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की प्रतीक हैं। इन्हीं तीन भावनाओं का विस्तार होकर योग के ज्ञान, भक्ति और कर्म, यह तीन आधार बने हैं। गायत्री का अर्थ चिंतन, बीज रूप से अपनी अंतरात्मा को तीनों योगों की त्रिवेणी में स्नान कराने के समान है। इस प्रकार चिंतन करने से गायत्री मंत्र का अर्थ भली प्रकार हृदयस्थ हो जाता है और उसकी प्रत्येक भावना मन पर अपनी छाप जमा लेती है, जिससे यह परिणाम कुछ ही दिनों में दिखाई पड़ने लगता है कि मन कुविचारों, कुकर्मों की ओर से हट गया है और मनुष्य सद्विचारों एवं सत्कर्मों में उत्साह पूर्वक रस लेने लगा है। यह प्रवृत्ति आरंभ में चाहे कितनी ही मंद क्यों न हो, यह निश्चित है कि यदि वह बनी रहेगी तो आत्मोन्नति निश्चित होती जाती है। गायत्री सद्बुद्धिदायक मंत्र है। वह साधक के अंतःकरण को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। सत तत्व की वृद्धि करना उसका प्रधान कार्य है। साधक जब इस महामंत्र के अर्थ पर विचार करता है तो वह समझ जाता है कि संसार की सर्वोपरि समृद्धि और जीवन की सबसे बड़ी सफलता सद्बुद्धि को प्राप्त करना है।
यह आकांक्षा मन में एक प्रकार का चुंबकत्व उत्पन्न करती है। उस आकर्षण शक्ति से आकाश तत्व में भ्रमण करने वाली सतोगुणी विचारधाराएं, भावनाएं और प्रेरणाएं मनुष्य के मन में जमा होने लगती हैं। लॉज ऑफ अट्रैक्शन का विज्ञान हम सब जानते ही है। एक जाति के विचार अपने सजातीय विचारों को आकाश से खींचते हैं। फलस्वरूप संसार के मृत और जीवित सत्पुरुषों के फैलाए हुए अविनाशी संकल्प जो आकाश में सदैव भ्रमण करते रहते हैं, गायत्री साधक के पास दैवी वरदान की तरह अनायास ही आकर जमा होते रहते हैं। शरीर और मन में सतोगुण की मात्रा बढ़ने का फल आश्चर्यजनक होता है। अध्यात्म विज्ञान के ज्ञाता जानते हैं कि तम और रज का घटना और उसके स्थान पर सत्तत्व वृद्धि से शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं। ऐसा परिवर्तन चाहे किसी को खुली आंखों से दिखाई न दे, पर उसका स्वास्थ्य की उन्नति पर जो चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा उसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। शरीर का कायाकल्प करना एक वैज्ञानिक कार्य है। उसके कारण सुनिश्चित लाभ तो होना ही है। यह लाभ दैवी है या मानवी, इस पर जो मतभेद हो सकता है उसका कोई महत्व नहीं है। गायत्री द्वारा सतोगुण बढ़ता है और निम्नकोटि के तत्वों का निवारण हो जाता है। फलस्वरूप साधक का एक सूक्ष्म कायाकल्प हो जाता है। कोई कार्य किसी भी प्रकार हो, उससे ईश्वर सत्ता पृथक नहीं है। इसलिए संसार के सभी कार्य ईश्वर इच्छा से हुए भी कहे जा सकते हैं। गायत्री साधना द्वारा होने वाले लाभ वैज्ञानिक आधार पर हुए भी कहे जा सकते हैं और ईश्वरीय कृपा के आधार पर हुए कहने में भी कोई दोष नहीं। शरीर में सत्तत्व की अभिवृद्धि होने से शरीरचर्या की गतिविधि में काफी हेरफेर हो जाता है। इंद्रिय भोगों में भटकने की गति मंद हो जाती है। इसी प्रकार इंद्रियों की उत्तेजना सतोगुणी विचारों के कारण संयमित हो जाती है। मन कुमार्ग, व्यभिचार, वासना में कम दौड़ता है। ब्रह्मचर्य के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। फलस्वरूप वीर्य रक्षा का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इंद्रियों का संयमित होना ही स्वास्थ्य और शरीर वृद्धि का मुख्य हेतु है। इसके साथ साथ परिश्रम, स्नान, निद्रा, सोना, जागना, सफाई, सादगी और अन्य दिनचर्याएं भी सतोगुणी हो जाती हैं, जिनके कारण आरोग्य और दीर्घ जीवन की जड़ें मजबूत होती हैं। मानसिक क्षेत्र में सद्गुणों की वृद्धि के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थ, आलस्य, व्यसन, व्यभिचार, छल, भय आदि अनेक दोष कम होने लगते हैं। इनकी कमी से संयम, नियम, त्याग, निरहंकारिता, सादगी, निष्कपटता, सत्यनिष्ठा, निर्भयता, विवेक, साहस, धैर्य, दया, प्रेम, सेवा, उदारता जैसे सद्गुण बढ़ने लगते हैं। इस मानसिक कायाकल्प का परिणाम यह होता है कि दैनिक जीवन में आते रहने वाले अनेकों दुखों का सहज ही समाधान हो जाता है। विवेक जागृत होते ही अज्ञानजन्य दुखों से छुटकारा मिल जाता है। ईश्वर विश्वास के कारण मति स्थिर रहती है और भावी जीवन के बारे में निश्चिंतता बनी रहती है। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों में सत्तत्व की वृद्धि होने से दोनों ओर आनंद का स्रोत उमड़ता है और गायत्री का साधक उसमें निमग्न रहकर आत्मसंतोष का, परमानंद का अनुभव करता रहता है। आत्मा ईश्वर का ही अंश होने से उसमें भी वो सब शक्तियां बीज रूप में छिपी रहती है जो ईश्वर में होती हैं। वे शक्तियां सुषुप्तावस्था में रहती हैं और मानसिक तापों के विषय विकारों के, दोष दुर्गुणों के ढेर में दबी हुई अज्ञान रूप से पड़ी रहती हैं। लोग समझते हैं कि हम दीनहीन, तुच्छ और अशक्त हैं, पर जो साधक मनोविकारों का पर्दा हटाकर निर्मल आत्म ज्योति के दर्शन करने में समर्थ होते हैं, वे जानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उनकी आत्मा में भी मौजूद है। यह पर्दा हटते ही तुच्छ मनुष्य महात्मा बन जाता है। चूंकि आत्मा में अनेकों ज्ञान विज्ञान, साधारण असाधारण, अद्भुत आश्चर्यजनक शक्ति के भंडार छिपे पड़े हैं, वे खुल जाते हैं और वह सिद्ध योगी के रूप में दिखाई पड़ता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ता, किसी देव दानव की कृपा की जरूरत नहीं पड़ती, केवल अंतःकरण पर पड़े हुए आवरणों को हटाना पड़ता है। गायत्री की सतोगुणी साधना मनुष्य के तामसिक अंधकार के अज्ञान को हटा देता है और आत्मा का सहज ईश्वरीय रूप प्रकट हो जाता है। गायत्री द्वारा हुई सतोगुणों की वृद्धि अनेक प्रकार की आध्यात्मिक और सांसारिक समृद्धियों की जननी है। शरीर और मन की शुद्धि सांसारिक जीवन को अनेक दृष्टियों से सुख शांतिमय बनाती है।
आत्मा में विवेक और आत्मबल की मात्रा बढ़ जाने से अनेक ऐसी कठिनाइयां जो दूसरों को पर्वत के समान मालूम पड़ती हैं, वो आत्मवान व्यक्ति के लिए तिनके के समान हल्की बन जाती हैं। या तो उसकी इच्छा के अनुसार परिस्थिति बदल जाती है या वह परिस्थिति के अनुसार अपनी इच्छाओं को बदल लेता है। क्लेश का कारण इच्छा और परिस्थिति के बीच प्रतिकूलता का होना ही तो है। विवेकवान इन दोनों में से किसी को अपनाकर उस संघर्ष को टाल देता है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। वास्तव में सुख और आनंद का आधार किसी बाहरी साधन सामग्री पर नहीं, परंतु मनुष्य की मनोस्थिति पर रहता है। मन की साधना से जो मनुष्य एक समय राजसी भोजनों और रेशमी गद्दे तकियों से भी संतुष्ट नहीं होता, वह किसी संत के उपदेश से त्याग और संन्यास व्रत ग्रहण कर लेने पर जंगल की भूमि को ही सबसे उत्तम शैया और वन के कंदमूल फलों को सर्वोत्तम आहार समझने लगता है। यह सब अंतर मनोभाव और विचारधारा के बदल जाने से ही पैदा हो जाता है। गायत्री बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनसे हम सद्बुद्धि की याचना किया करते हैं। इसलिए यदि गायत्री की उपासना के परिणाम स्वरूप हमारे विचारों का स्तर ऊंचा उठ जाए और मानव जीवन की वास्तविकता को समझकर अपनी वर्तमान स्थिति में ही आनंद का अनुभव करने लगे, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। श्रद्धा और भक्ति बढ़ाने के लिए इष्ट देव प्रति प्रगाढ़ प्रेम, कृतज्ञता, भक्ति और तन्मयता होना आवश्यक है। गायत्री साधना द्वारा एक सूक्ष्म विज्ञान प्रणाली से लाभ होते हैं। यह जानकर भी इस महातत्व से आत्म संबंध की दृढ़ता करने के लिए कृतज्ञता और भक्ति भावना का होना अधिक आवश्यक है। गायत्री शक्ति के 5वें भाग में हम गायत्री साधना का उद्देश्य समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमः शिवाय।